हमें ये एहसास दिलाया उस अतीत में खो नहीं जाते, बल्कि उनका जीवन मान को भविष्य का रास्ता दिखाता है। साथियों, सरकार महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर निर्णय लिया है, लेकिन आपकी सहभागिता में प्राण भरेगी, इसे जीवंत बनाएगी। मैं आपसे कहूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने, लौह पुरुष सर्वे अपने विचार और कार्य हैशटैग सरदार के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए। आइए एक साथ मिलकर इस उत्सव को भारत की अन्य उत्सव बनाएं, इसे विरासत से विकास का उत्सव बनाएं। देशवासियों, आपको वो दिन याद जरूर होंगे जब टीवी पर आना शुरू हुआ था। बच्चे तो इसे कभी भूल नहीं सकते। इतना एक्साइटमेंट था छोटा भीम को लेकर। आपको हैरानी होगी, आज ढोलकपुर का ढोल सिर्फ भारत में ही नहीं, देश के बच्चों को भी खूब अट्रैक्ट करता है। इस हमारे दूसरे एनिमेटेड सीरियल्स कृष्णा, मोटू पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स यहाँ मौजूद है। एनिमेशन की दुनिया नई क्रांति करने की राह पर है। भारत के गेमिंग तेजी से विस्तार हो रहा है। इंडियन गेम्स भी इंडिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। कुछ महीने पहले मैं भारत के लीडिंग गेमर्स के साथ मुलाकात की थी। तब मुझे गेम्स की अमेजिंग क्रिएटिविटी और क्वालिटी को जानने समझ मिला था। वाकई देश में क्रिएटिव एनर्जी की रही है। एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस छाया हुआ है। आपको ये जानकर खुशी होगी, आज भारत के टैलेंट विदेशी प्रोडक्शन का भी अहम हिस्सा बन रहा है। अभी वाली स्पाइडरमैन हो या ट्रांसफॉर्मर्स, इन दोनों मूवीज में हरिनारायण राजीव के लोगों ने खूब सराहा है। भारत के एनिमेशन स्टूडियो डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स जैसी दुनिया के जाने प्रोडक्शन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, वह ओरिजिनल इंडियन कंटेंट जिसमें हमारी संस्कृति है वो तैयार कर रहे हैं। इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे दिनों भी बहुत फेमस हो रहा है। आप वर्चुअल टूर के माध्यम से जनता की गुफाओं को देख सकते हैं, कोणार्क मंदिर के कॉरिडोर में, या फिर वाराणसी के घाटों का आनंद ले सकते हैं। वीआर एनिमेशन भारत के क्रिएटर्स ने तैयार किए हैं। के माध्यम से इन जगहों को देखने के बाद कई लोग वास्तविक इन पर्यटन स्थलों का दौरा करना चाहते हैं। यानी एनिमेशन का वर्चुअल टूर लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करने का माध्यम। आज इस सेक्टर में एनिमेटर्स के साथ स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, वॉइस ओवर एक्सपर्ट्स, गेम डेवलपर्स, वीआर और एआर एक्सपर्ट की भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार, दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन
आपके कंप्यूटर से खुला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। एजुकेशन आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसी खबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वामी सफलता का मंत्र दिया था। उनका मंत्र था, लीजिए उस एक आइडिया को अपनी जिंदगी, उसे सोचिए, उसका सपना देखिए, उसे जिए। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान भी ताकि इसी मंत्र पर चल रहा है। ये अभियान सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गया है, लगातार हमारी प्रेरणा बन गया है। आत्मनिर्भरता ही नहीं, हमारा पैशन बन गया है। ये सिर्फ 10 साल पहले की बात है। तब अगर कोई कहता था किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को भारत में विकसित करना है तो कई नहीं होता था, तो कई उपहास उड़ाते थे। लेकिन आज देश की सफलता को देखकर अचंभे में रहते हैं। आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल। आप सोचिए, एक जमाने में मोबाइल फोन इंपोर्ट आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के उतरने वाला पहला देश बना है। और एक बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी वो ये है कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान सरकारी अभियान नहीं है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान जन अभियान बन रहा है। हर क्षेत्र में उपलब्धियां, जैसे इसी महीने लद्दाख के हानले में सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप मैस का भी उद्घाटन किया है। 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जानते हैं इसकी भी खास बात क्या है? ये मेड इन इंडिया है। सोचिए, जिस स्थान पर -30 डिग्री की ठंड हो, जहां ऑक्सीजन का अभाव हो, वैज्ञानिकों और लोकल इंडस्ट्री ने वो कर दिखाया, किसी देश ने नहीं किया। हान का टी दूर दुनिया को लेके हमें और भी दिखा रहा। और ये चीज है आत्मनिर्भर। साथियों, मैं आप भी एक करें, आत्मनिर्भर हो भारत। ज्यादा ऐसों को शेयर करिए। आपने अपने पड़ोस में कौन देखा? किस लोकल स्टार्टअप ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस? हैशटैग आत्मनिर्भर इन के साथ सोशल मीडिया पर जानकारियां लिखिए और आत्मनिर्भर रहिए। त्योहारों के इस मौसम में तो हम सब भारत के इस अभियान को करते हैं। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करें। भारत है जहां इम्पॉसिबल सिर्फ एक, जहां मेड इंडिया फॉर द वर्ल्ड, जहां हर नागरिक इनोवेटर है, जहां हर चैलेंज अपॉर्चुनिटी है। न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाना, बल्कि देश इनोवेशन ग्लोबल पावर खुद भी करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं ऑडियो सुनाता हूँ। नमस्ते सर, बोलिए सर। फार्मर सेंड किया है। इस पर 17 कमेंट्स हमारे पास। आप मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। कहाँ से बात कर रहे हो? सर घर में हूँ सर। आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए ताकि नंबर ब्लॉक कर कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस अब इन्वेस्टिगेशन आप अपनी स्टेटमेंट करवाइए, ब्लॉक करें। ओके, यस सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी।
आप सभी ने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम तो जरूर देखी होगी, जहां एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए सारी हदें पार कर जाता है। ठीक ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला कानपुर से सामने आया, जहां एक जिम ट्रेनर ने कारोबारी की पत्नी को अगवा कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को हत्या कर डीएम बंगले के कंपाउंड में दफना दिया। कानपुर पुलिस की गिरफ्त में आए इस आरोपी जिम ट्रेनर ने जो सच कबूला है, उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। जिम ट्रेनर को कानपुर 4 महीने के बाद अरेस्ट कर पाई है। पुलिस कस्टडी में जिम ट्रेनर ने कहा कि मैंने उसको मार डाला और बताया कि बॉडी को डीएम आवास के पास में गाड़ दिया। आरोपी ने बताई गई जगह पर रात में पुलिस ने खुदाई की, जहां उसने लाश गाड़ने की बात कही। रात में करीब 12:30 बजे महिला की मिली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या थी इस हत्या की वजह और सरकारी परिसर में कैसे इस अपराध को अंजाम दिया गया। इन सवालों के जवाब अब पुलिस तलाश रही है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए खुद हमारे साथ हमारे संवाददाता कौस्तुभ जुड़ चुके हैं, जिम कंपाउंड के पास में ही मौजूद हैं। कौस्तुभ, एक सरकारी परिसर में इस तरीके के अपराध को अंजाम देना बड़ी बात है। कई सारे लोगों की लापरवाही रही होगी और एक लंबे वक्त के बाद में जब इस घटना का खुलासा हुआ है, पूरी जानकारी क्या है फिलहाल आपके पास में, क्या अपडेट मिल पाया है? कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस में ये महिला रहती थी। ये महिला जो है एक कारोबारी की पत्नी थी। 4 महीने पहले इनका अपहरण किया गया था। लगातार जो महिला के पति हैं वो जिम ट्रेनर पर अपहरण करने का आरोप लगा रहे थे। लगातार 4 महीने पुलिस ने सर्विलांस की मदद से और अन्य सभी पहलुओं की मदद से कल यानी शनिवार को जिम विमल सोनी को गिरफ्तार किया और विमल सोनी ने गिरफ्तार होते एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि उसने महिला की हत्या कर डीएम कंपाउंड में बॉडी को गाड़ दिया। आपको बता दें, लगातार 4 महीने का जो पीरियड था उसमें पुलिस भी परेशान रही ये जिम ट्रेनर कहाँ गया है, और जो महिला के मृतक महिला के पति हैं वो भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य चीजें करते रहे कि उनकी पत्नी कहाँ गायब है। अब चूंकि महिला की बॉडी डीएम कंपाउंड से मिल गई है तो उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम भेजा गया। इस वक्त हम उसी डीएम कंपाउंड के पास मौजूद हैं। कैमरामैन से गुजारिश करें दिखाएं। देखिए, आप ये देख सकते हैं कि डीएम कंपाउंड है। हालांकि इसके उस पार जाने की इजाजत अभी किसी को नहीं दी जा रही क्योंकि जांच वगैरह की जा रही है। आपको बता दें कि डीएम कंपाउंड में किस तरीके से महिला की बॉडी लेके पहुंचा एक सवालिया निशान खड़ा करता है। अभी हमने यहाँ पर कुछ लोगों से ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश, उन्होंने बताया कि जो विमल सोनी जिम ट्रेनर था वो यहाँ पर आता था और यहाँ पर कई एक लोगों को जो है जिम की ट्रेनिंग देता था, जिसके कारण उसकी यहाँ जान पहचान थी, इसलिए शायद उसको न रोका गया। जी बिल्कुल, लेकिन क्या ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है और कैसे यहाँ पर उसने इतनी घटना की होगी? एक लंबी चीजें रही होंगी और गिरफ्त में आया, उसके बाद को कबूल किया कि उसने यहाँ पर लाश को दफनाया था। देखिए, गिरफ्तार होते ही जो आरोपी है सोनी, उसने पुलिस के सामने कबूला कि डीएम कंपाउंड में लाश को दफनाया। इसके बाद खुदाई की गई और देर रात वहां से लाश को बरामद किया गया। आप बता दें कि जो जिम ट्रेनर है वो यहाँ पर लगातार लोगों को जिम सिखाता था, योगा सिखाता था, इसलिए उसकी यहाँ पर लोगों से नजदीकियां बढ़ी। अन्य लोगों को यहाँ पर आने जाने में पूछताछ वगैरह की जाती, बाकायदा यहाँ पे एंट्री की जाती, लेकिन ऐसा जिम ट्रेनर के मामले में नहीं हुआ। अब जो सवाल खड़ा होता है कि वो कितने बजे डीएम कंपाउंड में दाखिल हुआ और कितने बजे वहां से निकला, क्योंकि उसने लाश को चूंकि यहाँ गाड़ा था तो जाहिर सी बात है उसने लगातार खुदाई की। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या वहां पर किसी ने खुदाई करते हुए नहीं देखा, क्योंकि लगातार जो लाश गाड़ने का जो पीरियड था वो काफी हो सकता है, क्योंकि जो गड्ढा खोदा गया होगा उसके बाद लाया गया होगा। एक चीज इसमें और साफ तौर से नजर आती है कि ये काम उसने अकेले नहीं किया। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, जिम ट्रेनर से लगातार पूछताछ कर रही है। इसमें कहा जा सकता है कि इसमें और भी लोग शामिल थे उसकी मदद में। ठीक है, क्या जिम ट्रेनर और जिस महिला की हत्या हुई उनके बीच में कोई जान पहचान थी? क्या वजह थी कि इस जिम ट्रेनर ने इस महिला के साथ इस तरीके का कुकृत्य किया? देखिए, 4 महीने पहले जो मृतक महिला है वो जिम ट्रेनर के संपर्क में आई थी और जिम ट्रेनर विमल सोनी उनको जिम कराता था। कहा जा सकता है कि महिला और जिम ट्रेनर के बीच नजदीकियां बढ़ गई होंगी, जिसके कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि महिला का आरोपी ने अपहरण कर लिया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कौस्तुभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर कानपुर से सामने आई है, जहां पर जिम कंपाउंड में एक महिला की लाश को दफनाया गया था और 4 महीने के बाद इस बात का खुलासा हो सका है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, एक सरकारी परिसर में इस तरीके की घटना को अंजाम एक शख्स
कैसे दे पाया, ये एक बड़ी बात है। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश देर रात 12:30 बजे के बाद बरामद कर ली गई है। ये देखिए घटना 24 जून की है और जो अभियुक्त है विमल सोनी वो यहाँ पे नीचे कर लो, पीछे चेहरे से बाहर नीचे हम तो तुम्हें नीचे करो बराबर से जो वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ बात विवाद। क्या महिला उससे शादी करती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग नहीं आई थी। तो वो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान में टाक हुई और हाथ टाकने के बाद जैसे उसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे। तो यहाँ कैसे आ गया? यहाँ कैसे ले गया? यहाँ पे नहीं कैसे आता था? नहीं, बेसिकली कंपाउंड वहाँ पे जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हैं और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि एक कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा जो है यहाँ पे तमाम आवास बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट है। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये पार्ट नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये जो जगह थी था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने जिम गई थी सुबह और उसके बाद वापस ही नहीं है वो। और आज जब पता चला तो उनकी डेड बॉडी मिली जब वो अपराधी पकड़ा गया 4 महीने बाद। 4 महीने बाद कैसे बताया उसने हत्या करी है? उसने बस वही कोई गाड़ी में कुछ बात हुई होगी, उसी पे उन्होंने जो भी हत्या अपने जो भी इस्तेमाल किया, और भी कोई वो नहीं बताया कि जो हथियार लिया कि क्या किया क्या नहीं किया। डेड बॉडी कहाँ पे गड़ी हुई मिली थी? डेड बॉडी डीएम आवास के कंपाउंड में। हिमास कंपाउंड में आरोपी पकड़ गया है। अभी एक डीसीपी साहब एक बात कर रहे थे कि जो आपकी पत्नी थी उनको जानकारी हो गई थी कि आरोपी का तिलक समारोह हो गया था, इस चक्कर में विवाद हो गया था, ऐसी कोई बात सामने आपको लगा? कुछ नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। अगर सर होता है ना तो इंसान पहले से हर चीज मनसा जाहिर कर देता है, वो क्यों फिर सुबह जाता, वो फिर शाम को चला जाता। कभी भी जिसको भागना होता है या कुछ होता है इस तरह का मनसा होती तो चले जाता। तो तिलक समारोह हुआ था कोई बहुत बड़ा, वो तो वो उनसे क्या लेना देना, उनकी शादीशुदा जिंदगी चल रही थी, अच्छी चल रही थी, कोई मतलब ही नहीं है। जो अपराध वो धारा वो लिखवाई गई थी, मुकदमा दर्ज किया था, वो अपहरण का ही किया गया था। अपहरण का ही किया गया था, कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वही कुछ बातें आपके मुंह से जानना चाहते हैं। चल रहा है अभी हम लोग को भी नहीं। देखिए अपराधी के मन में क्या है किसी घटना को अंजाम देने के लिए, दिमाग में क्या वो अभी हमारी ने अपराधी से मुलाकात हुई, हमने उसको देखा है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन बाद में पता लगता है कुछ नहीं था। ये सब बस एक वो कहते नहीं जो काल्पनिक होता है, जो एक कॉमन चीजें होती हैं वो बोली गई हैं और वो आदमी ने सुना होगा। उसके बाद उन्होंने उस चीज को मगर दरकिनार करके 2-4 दिन बाद उन्होंने फिर दूसरे पहलू पे वर्किंग करी है। 4 महीने से लापता महिला जो कि जिम ट्रेनर के साथ जाई हुई बताई जा रही थी, फिलहाल उसकी लाश जीएम कंपाउंड जिले में सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कंपाउंड में ही वो लाश मिली है और वो भी दफन लाश। दृश्यम का दृश्य आज इस जीएम कंपाउंड में ताज़ा हो गया। ये पीछे हमारे आप देख सकते हैं जहां पर अब उसको जो फॉरेंसिक टीम है, एम्बुलेंस है, वो उसे लेके जा रहे हैं। अगर बात की जाए डीएम आवास पे ही ये गाड़ी गई हुई थी, एम्बुलेंस वहाँ पहुंची हुई थी, पुलिस स्क्वाड इसको लगातार वहाँ पर बना हुआ भारी पुलिस बल तैनात है। लेकिन बड़ा सवालिया निशान लगातार यही है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, 4 महीने से लगातार अलग अलग बयान, अलग अलग चीज़ें, लेकिन डीएम कंपाउंड तक वो जिम ट्रेनर कैसे पहुंचा, वो महिला कैसे पहुंची और महिला की लाश लगभग 4-4.5 फीट गहरे गड्ढे में कैसे पहुंची। और सबसे बड़ी बात कि डीएम कंपाउंड के पास लाश होना ये अपने आप में ही सारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान है। रात का लगभग 1:30 बजे है और ये तो लगातार पुलिस अधिकारी भी हैं सर, कुछ बताने वाले नहीं। और ये शव वाहन है, ये लगातार जा रहा है, वहाँ पर उनके साथ वो 2 लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने, और ये परिवार
तो लगभग रात का 2 बज रहा और यहाँ पर अब फिलहाल कोई पुलिस बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस के अधिकारियों लगातार आप देख रहे थे किस तरीके से लगभग 2 बजे अब उनके परिवारजन के साथ जो लोग यहाँ ये गड्ढा खोद रहे थे उनके साथ वो पुलिस लेकर यहाँ से डीएम कंपाउंड से लाश को लेकर रवाना हुई है। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ विशाल पंडित के न्यूज़। कानपुर में एक सनसनीखेज वारदात होती है। 4 महीने से लापता महिला की डीएम कंपाउंड के पास लाश मिलती है, वो भी वहाँ पर दफन। हमारे साथ उनसी महिला के परिजन है, बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम शांतनु मिश्रा है और ये जो घटना हुई है जो जिसका खुलासा हुआ है वो महिला एक्चुअली हमारे साले साहब हैं, उनकी धर्मपत्नी थी। मैं उनका बहनोई हूँ और कल ही अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी सूचना हम लोगों को मिली थी। तो तब से हम लोग पुलिस के साथ बराबर टच में हैं और आज पुलिस प्रशासन ने कहा था कि हम लोगों को शाम को ज़रा एक जगह शिनाख्त के लिए चलना है। जगह का ऐसा कोई कंफर्म नहीं था, बस हम लोग शाम से ही प्रशासन के साथ में थे। जब शाम को यहाँ आए हैं तब पता चला कि ये आवास कैंपस में मुजरिम ने कबूला है कि महिला के बॉडी को यहाँ पर गाड़ा था। तो हम लोग खुद उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित आपको कब बताया प्रशासन ने? हम लोगों को प्रशासन ने डेड बॉडी के बारे में आज ही बताया था। वो 4 महीने से लापता थी। लगातार आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पुलिस ने एक लव एंगल निकाला, फिर ये कहा गया कि वो खुद उनके साथ गई हैं जिम ट्रेनर के साथ, विमल जो कि गिरफ्तार हुआ है। उसके बाद बात की जा रही थी एक गाड़ी बरामद होती है, उससे कुछ कपड़े बरामद होते हैं जी। उस पूरे एंगल से और अभी आपको प्रशासन ने क्या बताया है और आप लोगों ने जिस तरह से लाश कैसे बरामद हुई है, क्या लाश जो बॉडी थी वो डिकम्पोज हो गई थी, पहचाना कैसे आप लोगों ने? एक्चुअली अगर शुरुआत से बात करें कि शुरुआती मामला जो था वो देखिए, एक जनरली जो सोच होती है हर आदमी अपने तरीके से सोचता है, लेकिन जब इसकी अपराधी की कार बरामद हुई थी उसमें जो संदिग्ध चीज़ें हुई थी उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तत्काल में मुकदमा दर्ज किया अपहरण का और उन्होंने कार्रवाई करी। वो अब हमारी किस्मत कहें या प्रशासन की किस्मत कहें कि सहयोग नहीं मिला या चीज़ें हाथ में नहीं आई, लेकिन प्रशासन ने, मेरा मानना है, हम लोग तो परेशान थे इसलिए हम लोगों को हर चीज़ आसान नज़र नहीं आ रही थी, तो हम लोग सिर्फ दोषारोपण कर रहे थे कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका हमें आज रिजल्ट मिला है कि हाँ प्रशासन ने काम किया। जो कल अपराधी पकड़ा गया है और आज अपराधी के कबूलनामे के हिसाब से जो हम प्रशासन के साथ आए हैं, जहाँ पर गड्ढा खोदा गया है, जो अवशेष मिले हैं उनमें जो कपड़े मिले हैं, कपड़ों के हिसाब से हम लोगों ने शिनाख्त करी है ये हमारी परिचित महिला की डेड बॉडी है। डीएम कंपाउंड में कोई भी चीज़ होना या सरकारी आवास है उसके जस्ट बगल में हुआ, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, इस चीज़ को लेकर के तो हम भी शॉक्ड हैं कि ये लग रहा है कि मतलब कानपुर के एक डीएम आवास के, कानपुर है या किसी भी शहर में हो, डीएम आवास एक कोई ऐसी आम जगह नहीं होती जहां हर कोई आ जा सके आसानी से। तो इतनी बड़ी और भी क्या ये डीएम के पर्सनल जिम ट्रेनर थे, ऐसी कोई खबर है आपको? अभी तक मतलब हमें एग्जैक्ट खबर नहीं है, लेकिन हमारा जो सूत्रों से हमको जो इधर उधर से चीज़ें पता चली हैं कि पहले जो डीएम वगैरह रहे हैं उनके आधार पे ही इसको अपॉइंट किया गया था ग्रीन पार्क स्टेडियम में और ये उनको एज अ पर्सनल ट्रेनर ट्रेनिंग दिया करता था फिटनेस की। हमसे जुड़ेंगे तो ये उस महिला के परिजन थे जिनकी जो लाश यहाँ पर मिली है, जिम ट्रेनर जो 4 महीने से लेकर उसको फरार था। तो फिलहाल एक सवालिया निशान है उस पूरी पुलिस के ऊपर कि इतनी बड़ी घटना डीएम कंपाउंड में हो जाती है और उसकी खबर किसी को कैसे नहीं लगी। ये सवाल घूम घूम कर सब लोग पुलिस प्रशासन से जरूर पूछेंगे। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ विशाल पंडित, के न्यूज़। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में खुद पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से हमारे संवाददाता शहनवाज भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शहनवाज, क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई? शव का पोस्टमार्टम हो सका है अब तक? शहनवाज, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी मैम। शहनवाज, क्या अपडेट है आपके पास में? क्या अब तक शव का पंचनामा हो सका है? पोस्टमार्टम क्या किया अब तक? कोई जानकारी मिली? अभी जो मैम आपको बता रही, मैं पोस्टमार्टम के अंदर ही खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं क्योंकि अभी जो है अभी वहाँ पर जो पोस्टमार्टम अभी हुआ नहीं है बताया जा रहा है। जहाँ पे दूसरों की माने तो अभी जो वहाँ के जो उनके परिजन भी वहाँ के नहीं पहुंचे हैं वहाँ पर, और
जैसे ही वहाँ उनके परिजन यहाँ पर आएंगे और तत्काल जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम की जो अंतिम कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। क्या परिजन भी वहां पर मौजूद हैं? कोई और अन्य अपडेट इस खबर से जुड़ा पूरा मिला अब तक? क्योंकि अब बाकी की प्रक्रिया पोस्टमार्टम के बाद ही शुरू कहीं न कहीं परिजन अभी जो है अभी पहुंचे नहीं है, अभी पुलिस भी वहां पर नहीं पहुंची है। जो जिस तरह से जो 4 महीने जो जिम ट्रेनर की पत्नी जो घर से लापता थी, जो कल देर रात जो डीएम ऑफिस के बाहर जो एक गड्ढे में इनकी हत्या करके दफना कर दी गई थी, मौके पे पुलिस ने गड्ढा खुदवा के और बॉडी को वहां से निकलवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने हत्या कर दी थी और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल कानपुर में जीएम कंपाउंड में एक महिला की लाश मिली, जिससे इस पूरे मामले को सुनकर हर कोई हैरान है और बड़ा सवाल ये कि सरकारी परिसर में आखिर इस अपराध को अंजाम कैसे दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।